Welcome to the Maths Wizard classes. के लिए ग्राफ दे रखा है तो पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे पी एक्स के लिए। सिंपल सा क्या करना होता है, जब भी हमें y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में ग्राफ पूछा जाता है, आपको ये देखना होता है एक्स एक्सिस लाइन पे इस ग्राफ में ये जो कर्व बना हुआ है इसने कितने टच किया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच किया है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे 1, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स दे रखे 2 + √3 एंड 2 - √3। तो करेंगे क्या, हमारे पास दो रूट है 2 + √3 एंड 2 - √3। हम बोल देंगे एक है हमारे पास अल्फा रूट, दूसरा है हमारे पास बीटा। और आपको बहुत अच्छे से पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स। ये हो जाएगा हमारे पास, तो x² एज इट इज रहा, माइनस सम करेंगे इन दोनों का, तो 2 + √3 प्लस करेंगे 2 - √3 बीटा रूट को, x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी अल्फा हमारे पास क्या है 2 + √3 एंड बीटा क्या है 2 - √3। जब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा x² माइनस, यहाँ पे हमारे पास प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 + 2 4, यानी आ जाएगा 4x। अगर आप यहाँ पे देखिए तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए में ही है x² - 4x, बाकी में है ही नहीं थी, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा क्या a + b a - b किसके इक्वल होता है a² - b² के, तो बन जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी x² - 4x + 1, यानी ये आगे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के अंदर हमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे हैं कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 3√2x + 4, इसके जीरोस बताने। अब उसने आपको यहाँ पे ये तो नहीं बोला ना कौन से मेथड से बताने, तो आप या तो इसको मिडल स्प्लिटिंग टर्म मेथड से कर दीजिए, या फिर आप इसको कर सकते हैं वो श्रीधराचार्य वाला चैप्टर 4 के अंदर जो पढ़ रखा है उसको, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बुलाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो a का वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की कितनी हो जाएगी -3√2 एंड c की कितनी हो जाएगी 4। पुट कर देंगे यहाँ पे तो -b माइनस और b की वैल्यू -3√2 प्लस माइनस रूट में क्या बनेगा हमारे पास b² यानी -3√2 का स्क्वायर करेंगे, -4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 4 है, अपॉन 2a, a था हमारे पास 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3√2 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, 3 × 3 = 19 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी 18 - 4 × 4 = 16 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√2 प्लस माइनस रूट में आ गया 2 अपॉन 2। अब एक बार इसको प्लस के लिए कर देंगे, एक बार माइनस के लिए, तो 3√2 प्लस √2 अपॉन 2, दूसरा कर देंगे एक बार माइनस के लिए 3√2 माइनस √2 अपॉन में 2, तो 3√2 प्लस √2 करेंगे कितना आएगा 4√2 अपॉन 2। दूसरा आ जाएगा हमारे पास 3√2 में से √2 गया तो ये आ जाएगा 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल, तो रूट्स क्या है 2√2 एंड √2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि अल्फा एंड बीटा जीरोज है पोलिनोमियल 3x² + 6x + k के, एंड कंडीशन दे रखी है ये, हमें वैल्यू निकालनी है k की। तो क्या करेंगे हम यहाँ से अल्फा बीटा वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, देन k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आपको अच्छे से पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन, इसको हम क्या कर लेते हैं तरीके से लिख देंगे, यानी कि क्या करेंगे इसे 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस x² वेरिएबल के सामने कोई कॉफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है। तो जब हम इसको लेंगे कॉमन तो क्या बनेगा x² प्लस 6 अपॉन 3x प्लस k अपॉन 3,
यानी और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के अपॉन 3। इसके कंपेयर इस इक्वेशन से करेंगे तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -2 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आएगी के अपॉन 3। यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास माइनस साइन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया, प्लस माइनस होकर के। अब आपके पास गिवन क्या है, ये इसको लिखेंगे, इसमें पुट कर देंगे ये वैल्यूज़। इक्वल है ये -2/3 के। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 यहाँ रखा, प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है k/3 इक्वल है -2/3 के अपॉन 3 इधर ही रहा, -2/3 के माइनस का 2 इधर ले गए तो क्या बना प्लस का 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा k/3 इजकल टू एलसीएम लिया है, बना -2 प्लस 6/3 यानी 4/3 और ये है k/3 के इक्वल। 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आएगा k इजकल टू 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास आया है डी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है, इसमें बोला है कि अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज है इस पोलिनोमियल के, तब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है। हमारे पास ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, यानी एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम कंपेयर कर देंगे किससे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा से, सॉरी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा से। यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा जीरोज़ है हमारे पास, यानी यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। कंपेयर करेंगे इससे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी ए, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यानी माइनस का बी आ गया। इसको पुट कर देंगे इसके अंदर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है ए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -b, यानी कितना बन गया a प्लस माइनस, यानी माइनस हो जाएगा, यानी a माइनस बी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज है पोलिनोमियल 5x² प्लस 3x माइनस 7 के, वैल्यू निकालनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की। हम इसको सबसे पहले अरेंज करके लिखते हैं। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को क्या लिख सकते हैं, हम एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा डॉट बीटा नीचे आएगा, ऊपर क्या बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको लग रहा है अभी 2 क्वेश्चन किए उसी के जैसा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की निकालनी है, पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। अब हमारे पास क्या दे रखा है 5x² प्लस 3x माइनस 7, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा ये हमारे पास x² प्लस 3/5x माइनस 7/5। कंपेयर करेंगे इसकी, कंपेयर विद अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो क्या होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो -3/5 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फॉर्मूले में प्लस होती है, यहाँ माइनस है तो माइनस का 7/5। अब पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो बाई इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे -3/5 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की जगह क्या रख देंगे -7/5। तो -3/5 मल्टीप्लाई -5/7, 5 से 5 कैंसिल हुआ और ये हमारे पास माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी आंसर आया 3/7, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे भी हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज दे रखी है इस पोलिनोमियल की और हमें कंडीशन दे दी है ये वैल्यू निकालनी है के की। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करने से पहले एक्स स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट के लिखा है तो इसको रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये दे रखा है हमको, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे बनेगा x² माइनस 30/k x प्लस 45 k/k से k कैंसिल हुआ, तो यानी अब इसकी कंपेयर जब करेंगे हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा से, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो आ गया 30/k एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ये दे रखा है, पुट कर देंगे इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू अल्फ़ा बीटा में, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 30/k और अल्फ़ा बीटा कितना है 45। जब 30 में आएगा 45, के चला जाएगा उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 5 6 30 एंड 5 9 45, ये अगेन गया तो हमारे पास 3 2 6 3 3 9, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, यानी ऑप्शन नंबर
डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है कि अल्फा एंड बीटा जीरोज है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको और फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसकी गिवन पी एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा से। तो आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी ए एंड अल्फा बीटा की क्या मिलेगी माइनस बी। आपको निकालनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब आपको क्या पता है बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है ए, इसका स्क्वायर करेंगे हम बोथ साइड, या फिर इसको भी ऐसे रहने दे। हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो जब मैं इसका स्क्वायर लिखूंगी तो क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कौन सी, ये जो निकल के आई है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है ए, यहाँ पे रखा है ऊपर क्या है स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की निकालनी है प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की कितनी है माइनस बी। ये हुआ ए स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2b। इस माइनस 2b को इधर लाएंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस 2b इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है इसकी निकल के ए स्क्वायर प्लस 2b, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला है कि जीरोज दे रखे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 एंड -3। देन बोला है कि बताना है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो ए एंड बी है ना, इनकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ये दे रखे हैं जीरोज, एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू 2 थी हमारे पास, बीटा की वैल्यू -3 थी, तो कितना आ जाएगा -1 आ गया। एंड अल्फा और बीटा का जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोज भी आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आ गया है। अब हमारे पास ये जो दे रखा है इसकी कंपेयर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा से। जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -a+1 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ जाएगी b। ये कैसे किया हमने, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, a+1 यहाँ लिखा है, इसके सामने प्लस का साइन है। एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास इस अल्फा प्लस बीटा के सामने माइनस साइन था, यानी प्लस माइनस साइन तो माइनस आ गया यहाँ पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई एंड अल्फा डॉट बीटा की मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी -1, इसके इक्वल में रख देंगे, यानी इसकी जगह पे आएगा -1 इक्वल टू माइनस यहाँ था ही a+1 और इधर क्या चल रहा था अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी थी -6 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू तो -6 आ गई जो हमें 2 ऑप्शन में दिख रही है। अब हमारे पास इसमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो माइनस को अंदर करेंगे -a एंड -1, ये -1 इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो अगर हम बात करें हमारे पास ऑप्शन नंबर आया है डी। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सम ऑफ रूट्स 4 दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है। तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 4। अगर सम 4 है तो सबसे बेस्ट मेथड है, आप चेक कर लीजिए चारों ऑप्शन से किसका सम 4 जा रहा है। तो हमने सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाया, यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 4/2x प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ से जब 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ तो 4 है, यानी ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर -4x -4 इक्वल 0। अगर आप देखें हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो जब इसकी कंपेयर इससे करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4, और उसने यही बोला था हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो बोला था वो हमारे पास सीधा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया है कि Px से हमारे पास ये वैल्यू निकालनी है P1 P4 की, P1 प्लस P4 की। बहुत आसान है, एक बार x की जगह पे 1 पुट करेंगे, एक बार 4 पुट करेंगे, इस पोलिनोमियल के अंदर जो टर्म्स निकल के आएंगे उनको ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम P1 की वैल्यू निकालते हैं, यानी इसमें हम 1 पुट कर देंगे x की जगह पे, यानी 1 स्क्वायर -5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस 6, ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस 6, यानी सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। सेम निकालते P4 की वैल्यू, यानी 4 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6,
4 का स्क्वायर 16 माइनस 20 प्लस 6। 16 माइनस 20 कितना आएगा -4, यानी -4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 2, यानी P1 प्लस P4 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 2 + 2 = 4, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है सम ऑफ जीरोज है जो हमारे पास, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2। हमारे पास ये पोलिनोमियल दे रखा है, इसमें वैल्यू निकालनी है के की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोज √2। हमारे पास जो पोलिनोमियल है px = ये, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे कैसे, 2 कॉमन लेके, ये बोल दे तो 2 से डिवाइड करके, तो ये बनेगा हमारे पास इस फॉर्म में। अब इसकी कंपेयर करेंगे हम किससे, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से। जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी k/2 √2 एंड प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे भी जब वो किया हमने तो 1/2। अब ये जो हमारे पास आ गया है, ये पूरी वैल्यू निकल के आई है ये वाली, यहाँ पे दे कितनी रखी थी √2, तो इसमें रख देंगे हम √2 = k√2/2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये हुआ हमारे पास 1 = k/2, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब 13 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि बोला ये जो पोलिनोमियल है ना x² + px + q, इसके जो जीरोज निकल के आएंगे वो डबल होंगे इस वाले पोलिनोमियल के रूट जीरोज से, तो वैल्यू निकालनी है p की। तो सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे, जब इसके जीरोज निकल के आएंगे तो उन्हें इसके डबल दिखा देंगे। तो हमारे पास क्या है 4x² - 5x - 6, मिडिल स्प्लिट मेथड से निकाल दें, फिर दूसरे से निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य वाले से। जब हम इसके करेंगे मिडिल स्प्लिट, यानी 4 6 24, मल्टीप्लाई करके क्या है 24 और माइनस करके 5 आए, तो क्या लिख सकते हैं इसको 8 - 8x - 3x, 8 3 = 24 और 8 - 3 5 हो जाएगा। तो और यहाँ पे जब इसका माइनस साइन ओपन करेंगे तो -8x माइनस प्लस 3x - 6 = 0, यानी स्टार्टिंग की दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है 4x, अंदर बचेगा x - 2, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया 3, यहाँ बचेगा x - 2 = 0। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, यहाँ पे x - 2 दोनों साइड कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड से, सॉरी दोनों टर्म में से, तो अंदर क्या बचेगा 4x + 3 = 0। अब x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, 4x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो एक तो जीरो आ जाएगा 2, दूसरा आ जाएगा 4x = -3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -3/4, यानी इसके जीरोज ये आ गए। हमें क्या बोल रखा है कि जो जीरोज निकालने हैं हमें किसके, जीरोज ऑफ x² + px + q, इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे हमारे पास, इसका डबल करेंगे ना जो निकल के आए, तो 2 का डबल कितना आ जाएगा 4, जब इसका डबल करेंगे -3/4 का, यानी 2 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा -3/2, यानी इसके जीरोज निकल के आ गए। अब उसने आपको क्या बोला है कि इस p की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अगर आप ध्यान दें तो जो आपका p है कौन सी पोजीशन में बैठा है, अल्फा प्लस बीटा वाले की जगह पे, यानी अल्फा प्लस बीटा = कितना आ गया p, लेकिन किस साइन के साथ आएगा, प्लस या माइनस, तो हम बोलेंगे माइनस। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो तो वो क्या होती थी x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा बीटा, इसलिए यानी ये है। और यहाँ से अगर हम इन दोनों जीरो से निकालें अल्फा प्लस बीटा तो वो कितना आ जाएगा 4 - 3/2, क्योंकि यहाँ बीटा हमारे पास माइनस में है। अब इसकी वैल्यू कितनी है -p, यहाँ रख दी। अब जब इनको करेंगे तो 4 2 = 8 -3/2, यानी -p = कितना आ जाएगा 5/2, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई -5/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है कि जो जीरोज आएंगे इस पोलिनोमियल के वो रेसिप्रोकल हैं आपस में ही, यानी मैंने कहा, और b की वैल्यू निकालनी, मैंने कहा अगर इसका एक जीरोज हमने अल्फा बोला तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/α ये होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो यानी ये क्या बनेगा x² + b/ax + 2a/ab, यानी a से a हट जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये बन जाएगा x² + b/ax + 2/b। अब हमने बोल दिया कि लेट जीरोज जो हैं वो क्या है, एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/α हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से सम ऑफ जीरोज करूँ, क्या करूँ, सम ऑफ जीरोज, तो वो क्या हो जाएगा अल्फा + 1/α, और यहाँ पे अल्फा + 1/α उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी
माइनस बी अपॉन ए कंपेयर करने पे। एंड अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की तो वो कितने निकल के आ जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फ़ा, और वो कितना आ जाएगा 2 अपॉन बी। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो यानी 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन बी, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, वही निकालनी थी हमको। तो यानी हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए। इन द 15 क्वेश्चन हमको बोला है कि ये 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इसमें से पूछा है कौन सी ट्रू होगी। एक पोलिनोमियल पी एक्स है जिसकी डिग्री 3 है। अगर आपको पता है तो डिग्री क्या होती है, जैसे मैंने कहा हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक एक्स की पावर 3 है, प्लस लगा दो, चलो यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है 5, तो वही डिग्री बन गई। तो हमने एक पोलिनोमियल बनाया जिसकी डिग्री कितनी थी 3 थी, यानी कुछ इस तरीके से बना लो। अब उसने कहा है कि इसमें जो जीरो डिग्री है 3, तो ये 4 स्टेटमेंट से पूछ रहा है कि इसमें कितने जीरोज होंगे हमारे पास, 2 जीरोज, लिस्ट 2, एग्जैक्टली 3 या मोस्ट 3। तो जब भी आपके पास डिग्री दे दे, जितने नंबर ऑफ डिग्री होगी उतने ही एटमोस्ट क्या होंगे उसके पास, जीरोज होंगे। उसका रीज़न क्या है, हमने ये क्यों बोला, मैंने कहा अगर इसकी डिग्री 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 3 क्या आ सकते हैं, 3 वैल्यूज़ निकल के आएंगी। जैसे मैंने कहा एक एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपकी कितनी वैल्यू निकल के आएंगी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, अगर कोई इक्वेशन है 2, एक अल्फा एक बीटा। तो अगर एक्स क्यूब की फॉर्म में तो कितना आएगा, हमने कहा एक अल्फा आ जाएगा, एक बीटा, एक गामा आ जाएगा। अब हम एटमोस्ट क्यों बोल रहे हैं, कम भी आ सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा सपोज आपने रूट्स निकाले, एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक आई है 1, दूसरी आई -1, तो यहाँ तो 2 हो गई। मैंने कहा एक्स की वैल्यू एक आई है 1, दूसरी भी आ गई 1 सोल्व करके, तो इसको तो एक ही काउंट करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं एटमोस्ट तो कितना होगा 3, एंड कम भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 16 में आपको बोला है कि -4 जीरोज है इसका, ना कि सम ऑफ जीरोज दे रखा। अब तक आपको सम दे रखा था, अब यहाँ सिंपल जीरोज बोल दिया। -4 जीरोज है इसका, तो वैल्यू बतानी है के की। हम क्या करेंगे, अगर ये -4 इसका जीरोज है, डेट मीन्स जीरोज क्या होते हैं कि वो किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज वो होंगे जिसको पुट करोगे तो आपको उसके इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यानी अगर मैं बोलूँ कि पी एक्स को हमने 0 बोला, तो हमारे पास जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे, -4 -2 + 2 के पुट किया, तो 0 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे +16, -4, माइनस को अंदर लेके गए -2 -2 के, ये बन जाएगा 16 + 4 20, 20 - 2 कितना है 18 - 2 के, यानी 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 9 जा 18, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपको 17 क्वेश्चन में क्या दिया है कि द नंबर ऑफ पोलिनोमियल पूछ रहा है कितने बनेंगे जिनके 2 जीरोज हैं। अब 2 जीरोज दे रखे, पोलिनोमियल पूछ रहा है तो कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। वो 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो इन्फिनिटी बनेंगे। नॉर्मल सा क्या है, हमने कहा कि हमारे पास कोई के कांस्टेंट है, अब हमने लिख दिया कि हमारे पास ये दे रखा है जीरोज, x-3 है एंड x+5 है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ये पोलिनोमियल इसकी हम करें तो यहाँ पे के तो हमारे पास ये कांस्टेंट का काम कर रहा है ना, तो अगर मैं एक बार के 2 आ जाए तो कोई और बनेगी, 3 आ जाए तो कुछ और बनेगा, 4 लिख दें की जगह तो कुछ और। तो ऐसे करते करते आपके पास कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल बन सकते हैं। और सॉरी एक चीज़ यहाँ पे करेक्शन करेंगे, यहाँ जीरोज -3 है ना, तो ये x+3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे +5 तो x-5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस असर्शन रीजन में हमको क्या बोला है कि असर्शन बोलता है कि ग्राफ है ऑफ अ पोलिनोमियल जिसमें एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट टच करके जाता है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी अगर हम एक ग्राफ बनाए, बोल दें ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, और सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है, यानी कुछ इस तरीके से बन गया ग्राफ। या फिर हम बोल दे तो ऐसे बन गया, इसको ऐसे बना सकते हैं। तो वो अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अरे अगर हम बोल दें कि मैंने कहा चलो एक्स की वैल्यू 1 ही ली हमने, दूसरी भी 1 है, तो ग्राफ तो यहीं पे टच करेगा। हमने बोल दिया चलो यहाँ पे बना करके हम यहाँ पे बना दें, एक्स की वैल्यू -2 है और दूसरी भी -2 है, तो वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है ना, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। लेकिन जब वैल्यू सेम होगी हमारे पास, एक्स की 2 वैल्यू निकल के आई, दोनों ही माइनस में और दोनों सेम नंबर है, -2 -2 या +1 तब तो वो क्वाड्रेटिक होगा ना। यानी असर्शन जो दिया है उसने ये गलत हो गया। अब अगर असर्शन गलत है तो यानी रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसा कोई है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया है हमारे पास। वो बोलते हैं कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन कैव एट मोस्ट n 0, यानी एक डिग्री हमने ली किसी पोलिनोमियल की, हमने कहा चलो 2 ले ली, क्योंकि n से जो डिग्री है ना वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो।
तो उसमें उतने ही जीरोज हो जाएंगे, एटमोस्ट 10 जीरोज, यानी एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे। अभी एग्जाम्पल 15 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 15 किया, आप उसको देख सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इस असर्शनिज्म में हमको असर्शन दिया है कि डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी आपके पास जो नॉन जीरो पोलिनोमियल होता है इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। हाँ सही बात बोलिए, क्यों? मैंने कहा मेरे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, अब हो सकता है उसकी जो डिग्री है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो कोई भी हाईएस्ट पावर हो सकती है ना, तो आप उसको डिफाइंड कैसे करेंगे, यानी असर्शन ट्रू है। अब आते हैं रीजन पे। रीजन बोलता है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। जो नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी मैंने कहा एक ऐसा पोलिनोमियल लिया जिसके पास हमारे सिर्फ क्या, मैंने कहा चलो 6 है, इसमें कोई और दूसरा वेरिएबल वगैरह भी नहीं है, तो मेरे को अगर यहाँ बिना वेरिएबल के पोलिनोमियल बनेगा नहीं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 6x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 1 ही होती है, यानी 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ इसकी जो हमारे पास डिग्री आई है नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की, तो 0 ही आई है ना, दैट मीन्स रीजन भी ट्रू, यानी असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, यानी ये ना ये होगा ना ये होगा, सी डी, ए या बी में से होगा। अब चेक करेंगे क्या रीजन असर्शन को क्वालिफाई करता है, तो अब दोबारा पढ़ेंगे। असर्शन बोल रहा है कि जो डिग्री है जीरो पोलिनोमियल की वो डिफाइंड नहीं होती, सही बात है, क्यों? बिकॉज डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो, मतलब क्या ये इसको क्वालिफाई कर रहा है कि क्या जो हमारे पास जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, इसलिए होती है, इसलिए नहीं डिफाइन हो पाती क्योंकि जो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमारे पास 0 आती है, तो इसका तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, यानी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, यानी कि दोनों सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं।